नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं महानगर बुलेटिन की ओर। इंदौर में कलेक्टर रहे आईएएस विवेक अग्रवाल को केंद्र सरकार में सचिव पद पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ताजा फेरबदल में उन्हें संस्कृति मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश काडर के अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। विवेक अग्रवाल, जो इंदौर समेत कई जिलों में प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व दे चुके हैं, अब केंद्र सरकार में संस्कृति सचिव बनाए गए हैं। यह पद भारत की सांस्कृतिक धरोहर और कला से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है। अग्रवाल की सधी हुई कार्यशैली और नीति निर्माण में दक्षता को देखते हुए उन्हें यह भूमिका सौंपी गई है। उनके अलावा मध्य प्रदेश काडर के अन्य अधिकारियों को भी केंद्र में प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई हैं। मनोज गोविल, जो वित्तीय मामलों में विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय में सचिव पद दिया गया है। पल्लवी जैन गोविल को भी एक प्रमुख विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं हरिरंजन राव और आशीष श्रीवास्तव को भी नई जिम्मेदारियों के साथ दिल्ली बुलाया गया है। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक ऐतिहासिक पेंटिंग को लेकर शुरू हुआ बवाल अब नया मोड़ ले चुका है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन की दीवार पर बनी एक तस्वीर को मुगल शासक औरंगजेब का चित्र बताते हुए उस पर कालिख पोत दी और नारेबाजी की। लेकिन डीआरएम ने साफ किया कि वह पेंटिंग औरंगजेब की नहीं बल्कि 1857 की क्रांति के नायक बहादुर शाह जफर की है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रेलवे प्रशासन ने सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कुछ चित्रों को सजाया था। इन्हीं में एक पेंटिंग पर हिंदू रक्षा दल ने विरोध जताते हुए कालिख पोत दी। उनका दावा था कि यह तस्वीर औरंगजेब की है, जिसे उन्होंने देश विरोधी बताते हुए हटाने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। हालांकि रेलवे के डीआरएम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस पेंटिंग पर विरोध किया गया वह औरंगजेब की नहीं बल्कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की है। डीआरएम ने बताया कि यह पेंटिंग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए बनाई गई थी। बहादुर शाह जफर को 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्वकर्ता माना जाता है। अंग्रेजों ने उनके बेटे की हत्या कर उन्हें काला पानी की सजा दी थी, जहां उनकी मौत हो गई थी। रेलवे प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और स्टेशन परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित दयालपुर इलाके में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे की सूचना रात करीब 2:50 पर दमकल विभाग को मिली, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना न्यू मुस्तफाबाद के शक्ति विहार की है, जहां शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 2:50 पर फायर डिपार्टमेंट को बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली। दिल्ली फायर सेवा विभाग ने सूचना मिलने के बाद तत्काल फायर टेंडर और एनडीआरएफ की टीमों को मौके के लिए रवाना किया। साथ ही बचाव दल के 40 से ज्यादा लोग राहत कार्य में जुटे हैं। मृतकों में से एक के रिश्तेदार शहजाद अहमद ने बताया, यह इमारत रात करीब 2:30 पर गिरी थी और यह 4 मंजिला इमारत थी। मेरे 2 भतीजों की मौत हो गई है। मेरी बहन, बहनोई और भतीजी भी घायल है। वे जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं। इमारत ढहने की घटना पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, यहाँ 2 पुरुष 2 बहुएं, उनके परिवार और किराएदार रहते हैं। सबसे बड़ी बहू के 3 बच्चे हैं, दूसरी बहू के भी 3 बच्चे हैं। हमें अभी कुछ पता नहीं है, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों ने इमारत गिरने की वजह की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती अनुमान में निर्माण में लापरवाही और जर्जर ढांचे को हादसे का कारण बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के मौसम में शुक्रवार रात अचानक आए बदलाव के कुछ ही घंटों बाद घर ढहने की घटना हुई। शनिवार के लिए आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शनिवार शाम तक ऐसा ही होगा। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मुंबई के लेपार्ले इलाके में करीब 35 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी ने तोड़ दिया। बीएमसी का कहना है कि यह मंदिर अवैध निर्माण था, लेकिन जैन समाज का आरोप है कि मंदिर को बिना कोई नोटिस दिए ही गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद जैन समाज में नाराजगी फैल गई। समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कई साधु साध्वियां और समाज के वरिष्ठ लोग इस विरोध में शामिल हुए। जैन समाज ने इसे धार्मिक भावनाओं पर चोट बताया और मांग की कि इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। बीएमसी का कहना है कि वह अब पुराने अवैध धार्मिक ढांचों पर भी कार्रवाई करेगी, चाहे वे 1964 से पहले के ही क्यों ना हो।
तो आपको अब अगली खबर बताएंगे महानगर इंदौर से, जहां इंदौर मेट्रो के संचालन को लेकर हलचल अब और तेज हो गई है। आज प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो अधिकारियों के साथ गांधीनगर स्टेशन का दौरा किया और मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान शहर के कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन अब अंतिम चरण में है। शुक्रवार को प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेट्रो रेल एमडी कृष्ण चैतन्य और प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक मेट्रो से सफर किया। इस ट्रायल यात्रा में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कई भाजपा नेता भी शामिल हुए। अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो संचालन की सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं ताकि तय समय पर इंदौर वासियों को यह सुविधा मिल सके। वो डाल दिए गए हैं तो हमने जैसा बोले थे यहाँ तो तक सुपर कॉरिडोर के नाम से ले दिए सर, नाम सब भी 6, 5, 4, 3 इस तरह से ले दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।